सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इमरान खान फिर से आपका इस्तकबाल करता हूं भोपाल पिजन्स के अंदर। और जैसा कि हमारा पूरा एक नया सेशन चल रहा है, हाउ टू ट्रेन अवर पिजन्स फॉर हाई फ्लाइंग टूर्नामेंट्स इन विंटर। तो हम सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं कबूतर उड़ाने के लिए। और इसमें भोपाल के जितने भी उस्ताद हैं, साथ में मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद आगा अब्दुल अलीम साहब, ये मेरे उस्ताद हैं, तो वो भी पूरा सपोर्ट करेंगे मेरे कबूतर उड़ाने में, साथ में आप सभी के कबूतर उड़ाने में। और आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। पिछली बार आपने देखा उस्ताद लियाकत साहब ने जो बताया था डिवॉर्मिंग का तरीका, देसी तरीका था, जो कि छालिया को पानी के अंदर घोल के, छालिया की धूल को पानी के अंदर मिला के दिया जाता है, तो वो भी एक तरीका था। उसके बाद मैंने लसोटा वैक्सीन आपको दिखाई। और आज अपन डिवॉर्मिंग कर रहे हैं पर कुटाई से पहले। ये सारी चीज़ें अपन को पर कुटाई से पहले कर लेनी है। डिवॉर्मिंग के बाद भी अपन एक और चीज़ करेंगे, जो जुएँ वगैरह हो जाती हैं, तो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊँगा, जो कि बहुत ईजी तरीका है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मेंबर हैं जी हज़रत। तो आप फ्रेंड्स, हाउ आर यू जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यार ये बैंडी प्लस करके दवा है, मेडिकल उस पर स्टोर पे आराम से मिल जाएगी आपको। और आप चाहें तो इसका क्लोजअप ले सकते हैं अच्छे से। मैं ले लेता हूँ, ले लीजिए। ये जो है पर 100 बर्ड्स, यानी 100 परिंदे हैं आपके पास घर में, आपके कबूतर हैं कबूतर खाने में, तो 100 पे एक शीशी लगेगी। और अगर 150 हैं या 200 हैं तो फिर आप जो है उसके ऊपर 1.5 शीशी इस्तेमाल करें या 2 शीशी इस्तेमाल करें, है ना, पानी के अंदर। और 4 से 5 लीटर पानी लें, उसके अंदर आप 200 कबूतर के लिए मैं करूँगा 4 से 5 लीटर पानी के अंदर ये 2 बॉटल्स डालूँगा। और इसके साथ में लैक्सस करके एक दवा आती है, ये आपको 3 दिन तक चलाना है, 2-2 सेशे, है ना। अपन के डिवॉर्मिंग के बाद पहले डिवॉर्मिंग करना है इससे आपको, उसके अगले दिन से फिर आपको ये 3 दिन तक लैक्सस जो आता है पाउडर, ये आपको मिल जाएगा। ये भी आराम से मिल जाएगा आपको। ये चलाना है आपको अगले 3 दिन तक, 3 दिन 5 दिन जैसा आपको लगे, मिनिमम 3 दिन तो देना ही है। तो इसके अंदर एक और चीज़ खास बात बताना चाहूँगा मैं, जो बैंडी प्लस के अंदर होता है, इसको अपन कॉम्पिटिटर से भी अपन कर लें, जो कि ज़्यादातर पूरे ऑल ओवर इंडिया में इजीली अवेलेबल। एक अल्बोमार करके दवा आती है, अल्बोमार के अंदर सिर्फ अल्बेंडाजोल होता है। अल्बेंडाजोल होता है, इसके अंदर दूसरा एक और मेडिसिन है, जी हाँ, जो कि ऊपर जो परजीवी रहते हैं, जिसको जुएं वगैरह बोलते हैं, वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। जो खून पीने वाले जो जानवर हैं वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगे। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, ये तो आपका मेडिकल हो गया। और अगर आप जैसे कि नेचुरल उस पर जाना चाहेंगे जी, नेचुरल में जैसे लियाकत अजीज साहब ने अभी इन्होंने बताया, तो वो छालिया की जो डस्ट आती है या सड़ी हुई छालिया बोलते हैं उसे जी, उसको लेकर के एक 50 ग्राम लीजिए और पानी के अंदर डाल करके उसको काढ़ा बना लीजिए, उबाल लीजिए खूब अच्छे से, फिर उसको आप दीजिए, तो आपके उससे भी डिवॉर्मिंग हो जाती है। और एक और बहुत नायाब नुस्खा बताता हूँ मैं आपको, जो कि अपनी ड्रम स्टिक बोलते हैं हम लोग जी हाँ, फली जो आती है खाने वाली जी, उस फली के जो पत्ते हैं उस दरख्त के, वो पत्ते आपको आराम से मिल जाएंगे। उसको भी आप जो है उस बॉईल करके दे सकते हैं, उससे भी कीड़े खत्म हो जाएंगे पेट के। तो ये 3 तरीके आपने हो गए, 2 अपने देसी तरीके हो गए और एक अपना मेडिसिन, जो कि मेरा फेवरेट तरीका है मेडिसिन का। मेडिसिन से तुरंत तो आप लाइए, उसको डाल दीजिए, और वो थोड़ा सा आपको उसके साथ वर्कआउट करना पड़ता है। इसमें एक चीज़ समझा दूँ थोड़ा सा मैं, कि जो मेडिसिन तरीका मैं बोल रहा हूँ, मेरा फेवरेट तरीका, ये सिर्फ डिवॉर्मिंग करने के लिए, इलाज करने के लिए इसका मेरा फेवरेट तरीका है। लेकिन उड़ाने के लिए मैं देसी तरीका अपनाता हूँ। बिल्कुल देसी तरीके पे सब उड़ाएंगे, पर मेडिसिन जो है वो आपकी बहुत कारगर है, जो ड्रम स्टिक वाली है जी, ठीक है ना, वो आराम से अवेलेबल हो जाती है। ग्रीन, जिसकी लंबी सी एक डंडी रहती है, जिसको कड़ी वगैरह में या दाल के साथ में खाते हैं जी, है ना, वो उसके पत्ती जो होती है, पत्ती आप ले लें अच्छी, एक मुट्ठी भर के, वो पानी के अंदर उबाल लें, उससे काढ़ा बन जाएगा, उसको दें आप, उसको दे दें, तो उससे भी पूरे कीड़े बाहर आ जाएंगे, पूरे कीड़े बाहर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बहुत बढ़िया है। और अपना जो डेरोलेक्स सेशे है, उसका फुटवर्क दिखा दूँ मैं। ये भी जो ये डेरोलेक है सेशे, ये भी बहुत इजीली हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा आपको, डेरोलेक सेशे के नाम से। अगर आपके 50 कबूतर हैं तो एक सेशे सुबह शाम देना है अपन को, 3 दिन लगातार। अगले दिन से, जैसे आज अपन ने बैंडी प्लस का ट्रीटमेंट करा, तो अगले दिन से डेरोलेक सेशे एक सेशे चलेगा लगातार 3 दिन सुबह शाम। और अगर 100 कबूतर हैं तो 2 सेशे चलेंगे, और अगर 150 तो 3, और 200 हैं तो 4 सेशे सुबह शाम लगातार 3 दिन। तो इससे क्या है, जो डिवॉर्मिंग अपन करते हैं, जो बैंडी प्लस देते हैं, तो इससे अच्छे कीड़े भी मर जाते हैं, और पेट के जो बेहतर होते हैं पॉजिटिव जो जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो इस वजह से जो उनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा लो हो जाता है। कबूतर आपको हल्के सुस्त दिखेंगे, वो सुस्ती हटाने के लिए अपन को ऑन स्पॉट अगले दिन से अपन को डेरोलेक्स सेशे देना है। तो ये अपन चलते हैं आगे।
ये अपन मिला रहे हैं पूरे पानी के अंदर। तारिक भाई भी हमारे साथ में हमारे तौफिक भाई आए हुए हैं आज जबलपुर से, साथ में हमारा शौक करने के लिए उस्ताद मोहतरम की छत पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई अल्लाह का शुक्र है, आज वक्त मिला तो पप्पू भाई के पास और इमरान भाई आपसे भी मिलने का मौका मिला, और मेरे बड़े अजीज़ दोस्त तौफिक भाई आज लखनऊ से यहाँ पर आए हुए, तो मैं आप जैसे मेरे अजीज़ दोस्तों से इनको मिलाने लाया। और मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि आज एक टीम इकट्ठा हुई और काफ़ी बातें करने का मौका मिला। अरे भाई थैंक यू। बहुत कम ऐसा इत्तेफाक होता है कि जब हम लोग मिलते हैं कुछ बातें निकलती हैं, कुछ बातें मालूम होती हैं। चलिए अपन देखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ये देखिए, ये अपन ने बैंडी प्लस घोल ली है पूरी। इसको खूब अच्छे से हिला लीजिए ताकि ये थोड़ी गाढ़ी होती है मिल जाए, इसमें मिक्स हो जाए प्रॉपर्ली। जब प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगी तो फिर जो है और सिंगल डोज में देनी है, मतलब कबूतरों को सिर्फ एक बार अच्छे से पानी पी लें वो, उसके बाद ही हटा लेनी है। और फिर अगले दिन से अगर आप सुबह दे रहे हैं तो शाम से अपन का डेरोलेक्स सेशन चालू हो जाएगा। और कबूतरों को दाना खिला के कम से कम 2-2.5 घंटे भूखे रखना है, जिससे कि रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएँ। क्योंकि पानी अच्छे से पी लें वो एक बार, तो फिर अगले दिन आप खुद देखेंगे कि ये पूरे कीड़े निकल आते हैं इससे। तो ये देखिए पानी पीना चालू कर दिया इन्होंने, वो क्या करीब जा रहे हैं तो डर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे आप डिवॉर्मिंग करिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि इसके बाद लगातार 3 दिन अपना वो चलेगा डेरोलेक्स सेशन। तो करीब आ रही है डेट भी, तो इसलिए मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर रहा हूँ पूरे। इसके बाद अपन जूम होने वाला जो टिक और लाइस बोलते हैं, जो बदन में हो जाती है कबूतरों के, उनको कैसे दूर भगाया जाए पर कुटाई से पहले, तो वो अपन करेंगे जल्दी। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए, ताकि अपन सर्दी के अंदर अच्छी तैयारी कर सके। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि सर्दियों में उड़ाने की जो मैंने कलसरी ब्रीड बनाई है घर की, तो इस बार मेरे सारे घर के कबूतर उड़ेंगे इंशाल्लाह। कुछ फीके वगैरह भी हैं तो वो भी उड़ाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चलिए जी अपन ने अभी डिवॉर्मिंग कर ली, 3 दिन लगातार सेशन चलेगा। इसके बाद अपन लाइस का वीडियो बनाएंगे, जिससे जो मक्खी मच्छर जो होते हैं, मक्खी मच्छर कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उन्हें, जू और वो लाइस, टिक्स एंड लाइस, ये दोनों निकालने का अपन बनाएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल बनाएंगे जी। और इसके लिए एक उस्ताद करके दवा आती है जो वेजिटेबल्स पे डाली जाती है, उस्ताद करके, उस्ताद, वो भी बड़ी कारगर है। आप उसको 1 लीटर के अंदर 10-20 बूंदे डाल लें पानी के अंदर और स्प्रे कर दें खुड्डे में पूरे में, जी। तो वो वैसे ही साफ हो जाएंगे, आपको डिप करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों फॉर्म है, वो बहुत इजी फॉर्म है, लेकिन वो दवाई बड़ी मुश्किल से मिलती है। उस्ताद करके, जी बिल्कुल उस्ताद के नाम से आती है वो, जी, बहुत शानदार दवाई है। और इस बार तारिक भाई भी हमारे कबूतर उड़ाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि एक अभी कमेंट आया था, तब से उनके दिल पे बहुत लगी हुई है, जो कि हमारे एक दोस्त ने करा था। लेकिन तारिक भाई आपके बारे में सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, जो एक हमारे दोस्त हैं अभी भी, उन्होंने कहा था कि मालेगांव से कबूतर, आपने वीडियो में बताया था, मालेगांव से कबूतर भग के आया वापस भोपाल, जी बिल्कुल, है ना, कहा था आपने। तो उस वक्त क्या मैं भी नया था, मेरे को भी ऐसा लगा कि तारिक भाई ने फेंक मारी है, नॉर्मल तरीके में फेंक मारी है। लेकिन साहब मैं बताना चाहूँगा कि लगातार करीब 6-7 महीने बाद मेरे पास एक फ़ोन आया, तो उन्होंने मेरे से बात करी, और फिर मैंने जैसे ही पूछा कि साहब आप कहाँ से हैं और कौन बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं नफीस बोल रहा हूँ मालेगांव से। जी बिल्कुल, मैंने नफीस को जी दिया था वो कबूतर, तो मैंने कबूतर दिए थे। जी जैसे ही उन्होंने नाम लिया मालेगांव, तो मैंने कहा कि साहब मालेगांव से कबूतर भग के भोपाल आया था, ऐसा तारिक भाई ने वीडियो में बताया। तो मैंने कहा साहब वो कबूतर मेरे घर से ही भगा था। और उसके पास उन्होंने ये कहा, मैं पूरी बात तो सुनिए, कि वो कबूतर मेरे घर से ही भगा था। जैसे मैं लेके आया भोपाल से, अंदर रख रहा था, तो कबूतर निकला और निकल के 19 दिन के अंदर भोपाल पहुंचा था। तो क्या अब अभी आप भी साथ थे और बात चल रही थी, मैं क्या सबको बता दिया जाए कि वो बिल्कुल बात सच थी जो तारिक भाई ने वीडियो में डाली। ये एक तरह से समझ लिया आपके, ये हिस्ट्री हो चुकी है जी, क्योंकि आपकी वीडियो में सैयद साहब की एक जोड़ भाग के आ चुकी है आज से कुछ साल पहले जी, और एक ये मेरा दूसरा कासनी कबूतर भागकर आया है बॉम्बे से, मालेगांव से। नफीस उस कबूतर को जाल में डाल रहा था, वो जाल में डालते में वो क्या है, बड़ा कबूतर था, उसके हाथ में आया नहीं वो और एकदम छूट गया जी। तो 19-20 रोज़ के दरमियान वो मेरे घर के ऊपर वापस आया है, और जिस वक्त में वो वापस आया है बहुत लहूलुहान हालत में था।
ते से कंठे से लेके ते तक फटा हुआ था, जरा सा पर्दा उसके ऊपर था और कुछ जरा से दाने डाल के कंकर के उसके अंदर दिख रहे थे और गालिबन वो 3-1 महीने में सही हुआ था और माशाल्लाह सही होने के बाद अल्लाह का शुक्र है। तो अब इसमें 2 चीज़ें बहुत सही हो गई। पहली बात तो मेरे पास जो पर्सनल फ़ोन आया था हमारे एक दोस्त का लखनऊ से, उनको भी जवाब मिल गया। कई दोस्तों ने जो वीडियो देखा होगा उनके मन में भी क्वेश्चन होगा, वो उठ गया। सेकेंडली एक कमेंट आया था कि तारिक भाई उड़ाते तो है नहीं कबूतर, अब अगर आपने वो कबूतर उड़ाया नहीं होता तो फिर वो मालेगांव से वापस कैसे आया होता? नॉर्मल, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी, क्योंकि मैंने कभी आज तक नेगेटिव कुछ चीज़ नहीं करना चाहता मैं अपने चैनल के ऊपर। मैंने गालिबन 5 साल से कबूतर उड़ाए नहीं थे, क्योंकि मैं घर से शिफ्ट रहता था, घर से अलग था मैं, और मैं आता था घर 5 या 6 बजे के करीब। जितनी देर में अपनी यहाँ नीचे रहता था इतनी देर कबूतर अपने कबूतर खाने में दाना खाते थे और इस दरमियान कबूतर कम से कम 1.5-2 साल के करीब तो ये समझ लें आपके बाहर निकले ही नहीं है। लेकिन अब मुझे जो मौका मिल रहा है इंशाल्लाह और रहमान, इसके अंदर मैं आसमान में सितारे चमकाऊंगा। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह से वादा है, हम तीनों की जोड़ी कुछ अलग ही काम करेगी इंशाल्लाह। काशनी किंग और इमरान इंशाल्लाह। ये देखिए हमारे उस्ताद कितने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। वाकई मेरे उस्ताद ने मेरे को सबसे बड़ी चीज़ जो भी और इंशाल्लाह जो कनेक्ट होंगे उनको उड़वाएंगे। जी अलीम भाई, जो एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैंने आपसे सबसे पहली बार में सीखी थी वो था कबूतर पे यकीन करना। आप अपने कबूतर पे यकीन रखें, आपका कबूतर वापस आएगा। जी याद है, आपको भी याद आ गई बात? बिल्कुल याद है। और तारिक भाई भी मेरे साथ में थे। जी, आपका यकीन जो होता है ना, वही जितना आप अपने कबूतर पे लगाव रखेंगे, जितना आप उससे रखेंगे, वो उतना आपको रिटर्न करेगा। जी बिल्कुल, गिव एंड टेक वाला मामला है। तो आप कहेंगे कबूतर चला गया तो चला ही गया, फिर सही बात है। अगर यकीन होगा वापस आएगा तो आएगा, तो आएगा। और आया था वापस वो 2 बजे वापस आएगा। जी, तो ऐसे बहुत वफादार आता है। अब जिस दिन अपन कभी बैठेंगे तब वो किस्सा मैं अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि 2 इंसिडेंट हुए थे, एक 4 बजे वाला हुआ था और एक 2 बजे वाला हुआ है मेरे साथ। जब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अलीम भाई और तारिक भाई और साथ में तौफीक भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया शौक करने के लिए भी हमारे उस्ताद मोहतरम की छत पे। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे।